वेलकम टू जेडी के मैथ्स। मैं जीतेंद्र। आज की क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है समांतर श्रेणी, कक्षा 10वीं क्लास का। तो इसकी प्रश्नावली 5.1 के हम पहले के सवाल जो 4 सवाल हैं उनका सॉल्यूशन कर चुके हैं और दूसरे वाले का भी कर चुके हैं और तीसरे वाले की तरफ आज हम क्लास लेकर आए हैं। तो तीसरे वाले में टोटल 4 सवाल हैं। इन चारों सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से आपको उसके बाद देखते हैं हम पहला वाला क्वेश्चन। तो पहले वाला क्वेश्चन जो तीसरे का पहला क्वेश्चन है उसका करेंगे हल। पहले वाले क्वेश्चन का हल करेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है आपको 3 1 माइनस का 1 और माइनस के 3 डॉट डॉट डॉट। इसके पहले प्रश्न को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न नहीं पढ़ते हो तो सॉल्व आपसे नहीं हो पाएंगे सवाल। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? एपी का मतलब इस 4 सवालों में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब हमने बता दिया है पहले वाली क्लास में। यदि कोई एपी है तो, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो उसका सर्वांतर भी आपको बताना है। सर्वांतर मतलब डी का मान भी आपको बताना है और इनके 3 पद लिखिए। और इतने पद दिए गए हैं, इसमें 4-4 पद आपको दिए जाते हैं और आपको 1-2 पद 3-3 पद और लिखना है। टोटल 7 पद की एक समांतर श्रेणी बनाना है, मतलब एक सीढ़ी में 7 कुंदा लगाना है आपको। इसके बाद हमने देखा, यहां देखा हमने ए का मान तो है 3। ए का मान जब 3 है और जब कभी भी सर्वांतर निकालते हैं तो सूत्र बताया था हमने सर्वांतर का ए प्लस देखा है। डी का मान आपको यहां मालूम नहीं है। अगर डी का मान ही पता होता तो आप सर्वांतर यहां क्यों पूछते थे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले डी का निकाला है, तो डी1 का मान जब निकालेंगे तो a2 माइनस a1। जे वाला फॉर्मूला आपको हम पहली वाली क्लास में बिल्कुल ही आसान तरीके से समझा चुके हैं। इसके बाद हमने देखा D1 का मान। तो D1 का मान तो देखते हैं, पर एक क्या का है D2 का मान। यहाँ पर D1 का मान कितना है? माइनस का 1 है। इसके बाद D1 बराबर माइनस का 2। इस प्रकार से पहला D1 का मान आपका क्लियर हो जाता है। यहां से D1 का मान निकला है माइनस के 2 निकला D1 का मान। अब D2 का मान भी निकालेंगे। इस प्रकार से 4 बार इसको आपको सॉल्व करके देखना है। यहां से आ जाता है D1 का मान। D2 का मान कैसे निकालेंगे? D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। तो D2 बराबर देखना है कि D3 का मान कितना है। D3 का मान है माइनस का 1 और D2 का मान है प्लस के 3। इस प्रकार से मान निकलता है यहां से D2 बराबर माइनस का 2। तो यहां से भी माइनस का 2 आ जाता है। तो माइनस का 2 आ गया 2 बार। इसके बाद यहां देखा बगल में साइड में, हमने साइड में देखा इसे लगाकर, तो हमने देखा D2 तक आपका हो गया। D3 का मान निकालेंगे तो कितना? D4 माइनस D3। तो यहां से देखना है कि D4 का मान आपका दिया गया है माइनस के 3 और D4 का मान माइनस के 3 है, पर माइनस का चिन्ह लगा है और यहाँ माइनस का 1 भी है, तो माइनस का 1। इस प्रकार से आपसे गुणा बनने चाहिए। माइनस का माइनस में गुणा होता है तो चिन्ह हो जाता है प्लस का। तो यहां से माइनस के 3 और प्लस का 1, तो कितना होगा? D3 बराबर माइनस का 2। तो माइनस का 2 यहां से D3। फिर बचता है D4। जब D4 बचता है तो हमने D4 को यहां सॉल्व किया, तो D4 को करेंगे तो A5 बराबर A5 माइनस A4। तो यहां से D4 बराबर दिया है, तो ए के 5वें नंबर का पद आपको यहां दिया नहीं गया है। जब 5वें नंबर का आपको पद दिया नहीं गया है तो आपको जो ज्ञात करना पड़ेगा, अगर आपको जो ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ 4 का मान आपको ज्ञात करना है। D4 का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से देख लेना है कि तीनों पद समान है क्या? डी का सर्वांतर का मान समान है क्या? हाँ, तीनों में एक माइनस का 2 आ जाता है। तो इस प्रकार से यहां देखना है। यहां देखा ए बराबर आपका आ गया कितना? ए बराबर तो पहले से पता था, आपको मालूम था कि ए बराबर तो होता है 3 और डी बराबर निकला माइनस का 2। तो यहां बताना है ए पी है कि नहीं है। जब सबका सर्वांतर है तो लिख देंगे ए पी है। अब ए पी क्यों है? क्योंकि सर्वांतर समान है। सर्वांतर समान है। इसका सभी का श्रेणी का सर्वांतर समान है, इसलिए इसके अगले 2 पद कैसे निकालेंगे? जब भी कभी आपको 2 पद, अगले 2 पदों के अगले 4 पद, 1 पद, 2 पद, जब अगले पद निकाले जाते हैं तो किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? जब अगले 4 पद निकाले जाते हैं। तो यहां तक हमने बता दिया। इसके बाद जब हमने 1 2 3 4 पद तक दिए गए तो ए काय का निकालेंगे? A5 का मान निकालना है। तो किसका सूत्र? A प्लस 4D। इस प्रकार का हमने सभी सूत्रों का प्रयोग करके आपको बताया पहली वाली क्लास में। तो A4
A5 बराबर कितना है, A का मान दिया गया 3 और 4 का 4, D का मान माइनस का 2। तो यहां से A5 बराबर 3 का 3 और माइनस का 8, यानी कितना मिलेगा, माइनस का 5। इस प्रकार से आ जाता है A5 का मान माइनस का 5। फिर यहां से A6 का मान A प्लस 5D। तो A6 बराबर A का मान तो 3 है और प्लस 5 का 5 और D का मान माइनस का 2, यानी A6 बराबर 3 का 3 माइनस का 10 का 10। तो यहां से कितना निकलेगा, माइनस का 7। तो यहां से माइनस का 7। इस प्रकार से पूरा सवाल सॉल्व हो गया है। अगर इतना आपको समझ में आ चुका है तो इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका हम आंसर बता रहे हैं कि इसका आंसर कैसे लेना है, तो इसका इतना स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। इसके बाद हम यहां से कर देते हैं इसको साफ, यहां से साफ कर देते हैं। सिर्फ आंसर बताना है कि पहले वाले 4 पदों का मान अपन ने निकाल दिया है, प्रश्न में मिलता है अपन को। इसके बाद जो हमने 2 पद आगे निकाले हैं, 3 पद निकालने हैं, वो भी हमने अभी 2 पद निकाले हैं। इसके बाद इसका A7 का मान यहां देखते हैं। A7 का निकाला A प्लस 6D। A प्लस 6D देखा तो A7 बराबर 3 और प्लस का प्लस 3 गुणे 6 गुणे माइनस के 2। तो कितना आ जाता है, A7 बराबर 3 प्लस माइनस का माइनस। तो यहां से A7 का मान आ जाता है माइनस के 9। जब यहां से माइनस के 9 आ जाते हैं तो सभी पद आप निकल आते हैं अपने तीनों पद। तो यहां लिख देना है अतः AP के पद। AP के पद कौन कौन से हैं, यहां पर 3, 1 माइनस का 1 माइनस के 3 और माइनस के 5 माइनस के 7 माइनस के 11। इस प्रकार से इतने पद टोटल हो जाते हैं। इसके 3 पद अपन ने यहां से ज्ञात किए हैं। यहां से अपन ने ये 3 पद निकाले हैं 5 से अपन ने ये 3 पद आपने ज्ञात किए हैं। जी यहाँ पर 11 बने हैं 11। इस प्रकार से पहले वाले सवाल का पूरी तरीके से सॉल्यूशन हो जाता है। तो पहले वाले सवाल को आप पूरी तरीके से लिख सकते हो और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लेना है। इसके बाद देखते हैं हम पहले के तीसरे के दूसरे वाले सवाल को। तो तीसरे का दूसरा बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, थोड़ी सा डिफरेंस है उसमें, क्योंकि वो पहले से ही माइनस की संख्या दी गई है। यहाँ पर प्लस से माइनस की संख्या आई है समांतर श्रेणी में, और वहां से क्या है, माइनस से प्लस की संख्या आनी है। तो थोड़ी सा कैलकुलेशन भर में अंतर आ सकता है और कुछ भी अंतर नहीं आना। तो आप वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से इसको देख लेना और बिल्कुल वीडियो में छोड़कर नहीं जाना है। अगर क्लास में हो तो बिल्कुल पूरी क्लास में बने रहना है, 10 से 20 मिनट निकालना है और इसके बाद आपसे ये सवाल बिल्कुल हवा की तरह बनने लगेंगे। इसके बाद हमने देखा कि माइनस के 5 और माइनस का 1 और 3 और 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस प्रकार से है। तो यहाँ हमने देखा कि A का मान कितना है, A का मान है माइनस के 5 और D का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। जब D का मान निकालते हैं तो हमने वही प्रोसेस आपको पहले बता दी है। तो यहां से हमने देखा कि D1 बराबर A2 माइनस A1। तो D1 बराबर कितना, A2 का मान कितना है, माइनस का 1 और इसका मान माइनस का 5। पर माइनस का 5 इसका है और इसका मान पहले से माइनस में रहता है। तो D1 बराबर कितना, माइनस का 1 और प्लस के 5। तो यहां से D1 का मान आ जाता है 4, ठीक है। फिर D2 का मान होता है A3 माइनस A2। तो D2 यहां से निकलता है कितना, 3। तो 3 वाला पद देखना है कि 3 A3 का मान 3 होता है, A2 का मान है माइनस का 1 और माइनस का 1 होता लगा है पहले से। तो माइनस का चिन्ह पहले से सूत्र में होता है और माइनस का गुणा हुआ कोष्टक जब खुलता है तब। तो यहां से D2 का मान निकल आता है 3 प्लस 1। तो बराबर कितना निकलता है, 4। तो यहां से भी 4 निकल आता है। तो 4 4 दो बार निकल आए हैं, 4 4 दो बार निकला। इसके बाद देखते हैं हम इसके आगे का। तो आगे यहाँ बोर्ड में जगह नहीं है तो इसके बगल में देखते हैं। आपको बगल में नहीं लिखना, आपको इसके नीचे लिखना है। A3 का मान देखेंगे तो A4 माइनस A3। तो A3 बराबर हो जाता है, A4 का मान कितना है 7 और A4 का मान 7 है, A3 का मान 3 है। तो A3 बराबर कितना 4, ठीक है। फिर देखा A4, तो A4 आपको दिया नहीं गया है पर A4 आपको यहां दिया गया। पर A4 ज्ञात करने के लिए आपको यहां से हमने A लिख दिया, यहाँ D लिखना है, यहाँ पर D लिखना है, यहाँ पर D3 तक हमने ज्ञात कर लिया। हम D4 का मान अब देखेंगे। सर्वांतर हमें ज्ञात हो जाते हैं 3 पद तक, 3 सीढ़ियों तक ज्ञात करना है। इसके बाद सर्वांतर हमें ऑटोमेटिक मिल जाती है। तो यहां से देखा हमने कि AP एक है, AP है एक, क्या है जी, एक AP है। AP क्यों है, क्योंकि इसके सर्वांतर समान है, सर्वांतर
समान है। सर्वांतर समान क्यों है? क्योंकि डी का मान जो आ रहा है वो सब में 4 आ रहा है, डी का मान 4 आ रहा है, तो यहाँ हमने डी का मान 4 भी लिख दिया। जब हमने यहाँ पर डी का मान भी 4 लिख दिया है, इसके बाद देखते हैं हम कि जो हमें अगले 3 पद निकालने हैं सवाल में, जो अगले हमें 3 पद निकालने हैं वो कैसे निकालने हैं। तो अगले 3 पद निकालने के लिए एक सूत्र हमने पहले बताया था आपको कि जब किसी भी अगले पद निकालते हैं तो ए प्लस डी वाला सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ से 4 मिल गए, अपन का निकालना है 5वां वाला पद, तो A5 का मान निकालेंगे जब, तो सूत्र लगाएंगे A प्लस 4D, तो A5 बराबर कितना है, A का मान दिया गया है आपको यहाँ पर, A का मान दिया गया है -5, तो -5 प्लस का प्लस 4 का 4 और D का मान आ गया 4, इसलिए A5 बराबर 5 का -5 और प्लस का 4 चौको 16, तो यहाँ से निकलता है 11, तो यहाँ से 11 आ जाता है इसका मान, 11 इसका मान आ जाता है, तो A5 का मान 11 आ गया। इसके बाद हमने देखा कि A6 का मान, तो A6 का निकालना है, तो कितना सूत्र A प्लस 5D, तो A6 बराबर A का मान कितना है -1 और प्लस का प्लस 5 गुणे 4, तो यहाँ से A6 बराबर निकलता है माइनस का माइनस और प्लस के 4 पंचे 20, तो यहाँ से कितना निकल आ गया, यहाँ से निकल के आ गया है -15, तो ये आपका A6 का मान हो जाता है। इसके बाद देखना है A7 का, तो A7 बराबर लिखना है A प्लस 6D, तो A7 बराबर हो जाता है -5 प्लस का प्लस 6 गुणे 4, ठीक है। तो यहाँ से A7 बराबर -5 और प्लस का प्लस होगा 6 चौका 24, तो यहाँ से कितना बचता है, यहाँ से बचता है 19, तो 19 काय का प्लस का, तो 19 आ जाता है। A7 तक ही हमें 3 पद निकालने थे, तो हमने ये तीनों पद बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लिए हैं, आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो ये पूरा सवाल है, इसको पूरी तरीके से नोट कर लेना है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद जो हमें आंसर में लिखना है वो कैसे लिखना है, वो हम थोड़ी सा यहाँ पर साइड में इसको थोड़ी साफ कर देते हैं, यहाँ पर उसका आंसर हम डाल देते हैं। यहाँ पर उसका आंसर इस प्रकार से डालेंगे, अतः एपी के पद, एपी के पद क्या होंगे, सबसे पहला पद था अपना -5 और -1 और फिर 3, 7 के बाद 11 के बाद निकला 15 के बाद 19, इस प्रकार से हमारे सभी पद निकल आते हैं। जी पूरे पद आपके निकल आते हैं, जी इसका आंसर है। तो अगर सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से आपको समझ में आ चुका है तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर ठोक देना है। इसके बाद बात करेंगे हम, पहले का दूसरा भी हो गया, अब इसके बाद करेंगे तीसरे का तीसरा वाला। तो तीसरे का तीसरा वाला सवाल देखने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद देखा हमने कि तीसरा वाला, तो तीसरे वाले का सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार भी लाइक और शेयर जरूर करते जाना है। 1/3 और लिखा है 5/3 और 9/3 और लिखा है 13/3, इस प्रकार से डॉट 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 का चिन्ह लगा देते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है ए का मान, तो हमने ए का मान देखा कि ए का मान दिया गया है हमें 1/3, 1/3 हमें ए का मान पहले से ही दिया गया है, तो हमने 1/3 लिख दिया। ज्यों करते हो ए का मान 1/3, तो हमने 1/3। इसके बाद डी का मान हमें ज्ञात करना है, तो डी बराबर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया। अब हमें सबसे पहले देखना है सर्वांतर इसका सेम है, अगर समांतर श्रेणी बन रही है तो करना है आगे, नहीं तो प्रोसेस आगे खत्म करना है। इसके बाद हमने देखा इसका सर्वांतर, सर्वांतर हमने जब देखा कि सर्वांतर कितना, सर्वांतर निकाल लेते D1 बराबर A2 माइनस का A3, A2 माइनस A1, इसमें D1 बराबर A2 का मान कितना है 5/3 माइनस का 1/3। यहाँ से देखा कि A2 बराबर कितना आ जाएगा 3, एलसीएम और 5 में से जाएंगे एक तो बच जाएगा 4/3, यहाँ से 4/3 आ जाता है। D2 का मान फिर देखना है D3 का, D1 का मान आ गया, अब D2 का मान देखेंगे तो A3 माइनस A2, तो D2 बराबर A3 का मान दिया है 9/3 और माइनस का 5/3। तो यहां से हमने एक बात जरूर निकाल के देखी है कि 3 आ जाता है एलसीएम और 9 का 9 और 5 का 5, इस प्रकार से 4/3, इसका भी 4/3 आ जाता है। तो जे भी 4/3 है और जे भी 4/3 है, फिर बचता है एक और एक बचता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अगर उसका भी 4/3 आ जाता है तो समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो यहां से हमने देखा, इसको भी हम देखेंगे
जब हमने इसको देखा तो इस प्रकार से देखेंगे कि हमने A4 तक लिख लिया तो D3, फिर D3 का मान A4 माइनस A3, तो D3 बराबर A4 का मान है 13/3 माइनस 9/3। इस प्रकार D3 का मान देखा तो कितना 3 आ जाता है इसका एलसीएम, और 13 में से जाएंगे 9 तो कितने बचेंगे, D3 बराबर 4/3। इस प्रकार से ये पूरा सवाल अभी सॉल्व तो नहीं हुआ है, पर डी का मान हमें निश्चित पता चल गया है कि तीनों पदों में समान है। जब तीनों पदों में डी का मान समान है तो इसके आगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पर भी हम यहाँ सॉल्व करके बताएंगे। फिर लिख देंगे हम एपी है, एपी है। एपी क्यों है, एपी इसलिए है क्योंकि इनका सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है। इस प्रकार से इसका आधा आंसर यहाँ हो जाता है। इसके बाद जो हमें 3 पद निकालने हैं, वो 3 पद कैसे निकालने हैं, उन तीनों पदों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो उन तीनों पदों के ऊपर चर्चा करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, लाइक और शेयर। चौथा वाला सवाल, तो चौथा वाला सवाल दिया गया है आपको 0.6 और 1.17, 2.8 और 3.9 डॉट 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 इसके सर्वांतर और ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना है एक चीज के हल करेंगे इसे। जब इसे हल किया आपने तो देखा कि ए का मान सीधा दिया गया है 0.6। जब डी का मान निकालते हैं तो डी का मान निकालने के लिए हम सूत्र पहले ही बता चुके हैं कि D1 बराबर A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना दिया गया है, इसमें A2 का मान दिया गया है आपको 1.7। तो D1 बराबर 1.7 माइनस 0.6, तो यहाँ से कितना निकलता है 1.1 निकलता है। तो D2 का मान, फिर D2 का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2। तो A2 का मान कितना है, A3 का मान है 0.8 और माइनस का चिन्ह लगा देंगे 1.7, तो यहाँ से भी निकलता है 1.1, तो यहाँ से D2 का मान निकल आता है। फिर एक बार और चेक कर लेना है D3 का मान, तो हमने D3 का मान निकाला तो D4 माइनस D3, तो D3 का मान निकालेंगे तो A4 का मान है 3.9 और D3 का मान है 2.8, तो यहाँ से भी D3 का मान निकलता है 1.1। इस प्रकार से तीनों मान निकल आते हैं जो समांतर श्रेणी है। अतः लिख देना है, अतः AP है। AP क्यों है, क्योंकि सर्वांतर कितना है, इसका समान है, इसलिए ए का मान कितना है, ए का मान आ जाता है, पहले ही ए का मान दिया गया था हमें 0.6 और डी का मान निकलता है इसका 1.1। इस प्रकार से इस पूरे सवाल का सॉल्यूशन हो जाता है। और इसके जो हमने 3 सवाल आगे सॉल्व किए हैं वो तो इस वाले सवाल में हमने जहां तक उसने पूछा वहीं तक सॉल्व किया है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब इसके बाद की जो चौथा वाला प्रश्न है उसका सॉल्यूशन हम अगली क्लास में करेंगे। तो अगली क्लास को की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली है, तो वहां से उस वाले वीडियो को भी। पर एक बात का ध्यान रखना है कि पहले की जो सबसे फर्स्ट क्लास है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली है पहले नंबर पे, उसकी लिंक, उस वाली क्लास को आपको जरूर देखना। अगर उस वाली क्लास को आप देख लेते हो तो आपसे पूरी सॉल्यूशन हो जाएगी ये पार्ट 5।